तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे थे इक्वेशन। जो वीडियो बनती है उसमें पार्ट इसका ब्रेक हो गया, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया था, तो उसको हम फिर से जो रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास पॉइंट से जो सेकंड टेबल है, सेकंड टेबल में 0 और 4, तो 0 और 4 हमने यहाँ पे मार्क किया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई और वाई की वैल्यू 4 आ गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो था आपने यहाँ पे 4 और 8 था, तो उसमें 4 जो वो यहाँ से और 8 जो वो यहाँ से, ये पॉइंट आया। यहाँ पे 4 और 8 इसको मार्क कर दिया। उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया इन पॉइंट्स को, तो आपके पास जो वो ये लाइन आ गई जो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 जो वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इसको y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं हम। मीन्स एक्स को अगर आप इधर लेके जाना चाहते हैं तो इसको y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 भी हम राइट डाउन जो वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो वो ग्राफ आ गया। उसके बाद था यहाँ पे आपके पास स्केल के लिए मैंने बताया था कि स्केल जो वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपके पास जो डिविजन आपने ली हुई हैं, 10 डिवीजन को हमने 1 यूनिट के बराबर लिया हो तो 1 लिखा, जिस भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके बाद बाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 10 डिवीजन है, उसको भी हमने 1 यूनिट लिख दिया। उसके बाद इन्होंने ये पूछा था आपके पास कि जो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो वो हु टुक पार्ट इन द क्विज, उसको फाइंड आउट करना था आपको। तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो वो आपके पास कहाँ से फाइंड आउट होंगे, ग्राफ से फाइंड आउट करने थे हमने। तो ग्राफ में देखिए आपके पास ये जो पॉइंट्स आपके पास आ रहा है वो आ रहे हैं 3 एंड 7। मीन्स एक्स की वैल्यू जहां पे ये लाइन जो वो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो पॉइंट आ रहा है आपके पास 3 और 7। तो मीन्स ये जो वो आपके पास यहाँ से आप नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो वो फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3 और 7 के ऊपर जो वो इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, वाई की वैल्यू 7 होगी। जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको दिया गया था कंडीशंस, उसके अकॉर्डिंग आपने इसके सोल्यूशन जो वो फाइंड आउट किए कि एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 7 फ्रॉम द ग्राफ से आपने फाइंड आउट की। तो हैंस नंबर ऑफ वाई जो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो वो आपके पास 7। ये बाई एक्सिस जो वो ये अलग है, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हुआ था। यहाँ पे क्या है आपके पास, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3 7, सो एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 7 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हैंस द नंबर ऑफ बॉयज आर 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7। तो ये आपके पास पार्ट 1 जो वो उसका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट RS 50। तो हम पेंसिल जो वो उनका कॉस्ट जो वो RS एक्स लेते हैं, पेन जो उनकी बाई। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, एंड वेयर है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट RS 46। तो यहाँ से सेकंड कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन की आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकल सोल्यूशन जो वो आपको फाइंड आउट करना है, जहाँ पे लाइन जो वो इंटरसेक्ट करेंगी दोनों ही। तो वहाँ पे क्या जो भी पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके एक्स के और वाई के, तो वो क्या होगा आपके पास कॉस्ट आ जाएगी पेन की और पेंसिल की। तो यहाँ से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू RS एक्स ले लीजिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू RS वाई। तो आपने जो वो कॉस्ट ले ली इनकी, पेंसिल की आपके पास एक्स आ गई और पेन की आ गई वाई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो फर्स्ट आपके पास कंडीशन है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन आपने इकट्ठी लिखी है तो उनको इकट्ठी लिख सकते हो। फर्स्ट में था आपके पास 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 50। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड था आपके पास 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये दो आपके पास इक्वेशन जो वो आ गई लीनियर पेयर ऑफ
इक्वेशन। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ग्राफिकल सोल्यूशन जो वो फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 5x + 7y = 50। अब इसमें या तो आप क्या कर लीजिए, एक ऑप्शन जो वो उसको यहाँ पे आप रख लो 1 वेरिएबल 5x = 7y को अगर उधर लेके जाना चाहते हैं तो उधर लेके आप जा सकते हैं। राइट हैंड साइड में अगर नहीं लेके जाना है तो यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो वो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 5 की वैल्यू जो वो 0 पुट करते हैं तो 50 जो वो डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स 5 की वैल्यू अगर 1 पुट की तो 45 होगा या 55 होगा। यहाँ पे दूसरी साइड जाके माइनस होगा तो 45 ही होगा। 7 के टेबल में 45 नहीं आता है। अब 2 पुट करेंगे तो 10 होगा, -40 आएगा, नहीं होगा 7 से डिवाइड। उसके बाद हम अगर 3 पुट करते हैं यहाँ पे तो यहाँ से आपके पास ये 35 आएगा, 7 के टेबल में आता है। तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा। तो पुट x = 3 इन अब यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे तो 5 × 3 + 7y = 50। अब इसकी वैल्यू जो वो हम 1 2 3 क्यों लेके जा रहे हैं, जिससे ये आपके पास फ्रैक्शन में ना आए। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि आपके पास अगर वैल्यू जो वो फ्रैक्शन में आती है, जैसे 7/8 आता है या 8/9 आता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये होल नंबर में ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपके पास 15 + 7y = 50 एंड 7y = 50 - 15 = 35, y = 35/7, 7 से कट हो गया = 5। तो व्हेन x = 3 देन y = 5। तो एक सोल्यूशन जो वो आपके पास आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। अब दूसरी वैल्यू जो वो आप पुट करेंगे यहाँ पे, नाउ पुट x = अब x की वैल्यू जो हम क्या पुट करें कि y की वैल्यू जो वो आपके पास आ जाए। तो यहाँ पे हमने 3 तक इसको काउंट कर लिया था। उसके बाद अगर 4 करते हैं तो 20 बनेगा, 30 नहीं होगा। 5 35 15 बनेगा, नहीं होगा। 6 से नहीं होगा। 7 35 15 नहीं होगा। 8 40 नहीं होगा। 9 से 45 होगा, नहीं होगा। 10 से अगर हम x की वैल्यू 10 तो 50 - 50 मीन्स y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x = हम इसको 10 पुट कर देते हैं इन अबव। तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 × 10 + 7y = 50, 50 + 7y = 50 एंड 7y = 50 - 50। तो यहाँ पे 7y = 0 विच इम्प्लाइज y = 0 मीन 0/7 बनेगा, तो वो 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे when x = 10 देन y = 0। तो अब ये आपके पास आ गया। अब टेबल 1 जो वो आपने यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। उसके बाद x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो ये टेबल 1 जो वो आपके पास बन गया। अब उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, सेकेंड इक्वेशन आपके पास 7x + 5y = 46। पुट x = अब यहाँ पे वही है, x की वैल्यू अगर आपने पुट करनी है तो यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं तो 46/5 नहीं डिवाइड होगा। अगर 1 पुट करते हैं तो 7, यहाँ पे 39 आएगा, नहीं होगा। अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे 14 आएगा, 32 नहीं होगा। अगर 3 पुट करते हैं 21 और 46 तब 25 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दी हमने,
इन above, तो 7 into 3 plus 5y is equal to 46, 21 plus 5y is equal to 46 and 5y is equal to 46 minus 21, ये आपके पास आ गया 25, तो y is equal to 25 over 5, 5 is equal to 5, तो when x is equal to 3 then y is equal to 5, ये एक वैल्यू आ गई, एक सोल्यूशन जो वो आपके पास आ गया। उसके बाद नाउ पुट x इज इक्वल टू, अब 3 तक आपने काउंट कर लिया था, उसके बाद अगर 4 करोगे तो 28 बनेगा, नहीं डिवाइड होगा ये। उसके बाद 5, 11 रह जाएगा माइनस करके 35 को, नहीं होगा। 6 के साथ 4 रह जाएगा, नहीं होगा। अगर 7 के साथ करोगे तो 49 बनेगा, माइनस में आएगा 3, नहीं होगा। 8, 56 मीन्स -10 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 इन अबव, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 7 into 8 plus 5y is equal to 46, 56 plus 5y is equal to 46 and 5y is equal to 46 minus 56, तो 5y is equal to -10 आया यहाँ पे, y is equal to -10 over 5 माइनस यहाँ पे 2 is equal to -2, तो when x is equal to 8 then y is equal to -2, तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू जो इसकी भी आ गई, दो सोल्यूशन आपने यहाँ पे x और y के लिए फाइंड आउट कर लिए। अब उसके बाद टेबल 2 आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, x and y when x is equal to 3, y is equal to 5 and second x is equal to 8, y is equal to -2, तब ये दो आपके पास जो वो क्या आगे सोल्यूशन जो वो आगे दो टेबल आ गए आपके पास x और y की वैल्यू जो वो इसमें है। तो नाउ आपने जो वो ड्रॉ करना है क्या, ग्राफ। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ टेबल 1 and टेबल 2 on graph paper, which represents equation 1 and equation 2 respectively। तो जो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अब ग्राफ जो वो इन पॉइंट्स के लिए, इन टेबल्स के लिए जो वो क्या करना है, ड्रॉ करना है आपने। तो ग्राफ पेपर के ऊपर जो वो आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस के लिए पॉइंट्स जो वो मार्क कर लिए। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है आपके पास 2 मीन्स माइनस के 2 जो वो आपके पास आ रहा है। उसके बाद आप इसको नेम जो वो दे दिए, ये आपके पास x एक्सिस आ गई, ये आपके पास नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस और ये y एक्सिस। अब उसके बाद पॉइंट जो हमने मार्क करने हैं यहाँ पे, तो वही मेथड आपको फॉलो करना है कि 1 सेंटीमीटर जो हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं मैक्सिमम 10 तक आ रहे हैं। इस साइड के लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद नेगेटिव पॉइंट में है तो नेगेटिव के लिए भी आप मार्क कर लीजिए इनको 1 2 3 4। क्यों नेगेटिव जो आपके पास 2 तक ही आ रहा है तो आप 3 4 तक इसको जो मार्क कर लीजिए। ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो ये आपने जो वो इसको मार्क कर दिया। अब उसके बाद क्या आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ रहे हैं वो आ रहे थे 3 5 एंड 10 0। पहला पॉइंट है 3 5 तो 3 ये आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू 5 ये है। तो ये आपकी यहाँ जैसे आएगी 3 एंड 5। उसके बाद सेकंड वैल्यू आपके पास 10 x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो ये आ गया आपके पास सेकंड पॉइंट 10 एंड 0। अब इसको क्या करना है आपने जो वो मीट करना, मिला देना इसको। when we meet these 2 points then this become a line and represent the first equation, that is 5x plus 7y is equal to 50। 5x plus 7y is equal to 50। तो ये आपके पास जो वो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको जो वो रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट। उसके बाद सेकंड आपके पास जो वो टेबल 2 से फर्स्ट पॉइंट आपके पास 3 एंड 5 सेम पॉइंट आपका आ रहा है जो आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और दूसरा है 8 एंड -2। तो x की वैल्यू आपके पास 8 है और y की वैल्यू है -2। तो मीन्स ये आपका यहाँ जैसे जो वो आएगा पॉइंट ये 8 एंड -2। अब इस पॉइंट को हम मिलाते हैं। तो ये लाइन जो वो आपके पास सेकंड लाइन आ गई। ये आपके पास इक्वेशन थी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। उस इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे इसमें देखिए कि आपके पास क्या है। पहले आप स्केल जो वो यहाँ पे आपने स्केल राइट कर देनी है। तो स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट और अलोंग बाई एक्सिस भी 10 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पे जो दोनों आपके पास लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट 3 एंड 5। इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3 5। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो वो 3 आ गई और y की वैल्यू जो वो 5 आ गई। इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of the pair of linear equations, hence cost of one pencil is आपके पास RS 3 आ गई। अलोंग एक्स एक्सिस आपने कॉस्ट जो वो पेंसिल की ली थी x। तो यहाँ पे 1 पेंसिल की x में 3 आ गई एंड कॉस्ट ऑफ
1 पेन इज RS5। तो ये आपके पास आ गया। 3 और 5 इसके पॉइंट थे जहाँ पे ये लाइन जो वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो मीन्स ग्राफिकली जो वो आपने ये सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया कि आपके पास जहाँ पे दो लाइन जो वो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। तो यहाँ पे आपके पास पेंसिल जो वो उसकी कॉस्ट आ गई RS3 और पेन की कॉस्ट आ गई RS5। क्वेश्चन नंबर 1 जो वो आपका कंप्लीट हो गया दोनों ही पार्ट।